तो भाई कहना बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। आपके जो इनकम है उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस पहुंच चुके हैं। ऐसी चीज़ें आपने हाल फिलहाल के इन दिनों में बहुत ज़्यादा देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी आर्टिकल्स वगैरह में। बट आज की वीडियो में आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क बता दूंगा कि जिसकी हेल्प से आप एनालाइज कर पाओगे कि अगर आप एक बेसिक एवरेज लाइफस्टाइल जीते हो कनाडा में एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ वर्क परमिट होल्डर, तो आपको कितना एक्सपेंस आ सकता है। मैंने एक ऐसी सेम वीडियो मंथली एक्सपेंसेस वाले 1.5 साल पहले भी बनाई थी जब मैं आया था कनाडा में एज अ स्टूडेंट। मतलब अभी भी स्टूडेंट हूँ बट मेरी स्टडी खत्म होने वाली है। तो सेम वीडियो मैंने उस टाइम भी बनाई थी। तो अगर आप कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हो अगर आप एक कंपैरिजन व्यू लेना चाहते हो। मैं आपको एक अपडेटेड रेंज बता दूंगा कि अगर आप एक एवरेज लाइफस्टाइल जी रहे हो आपका कितना मंथली एक्सपेंसेस बन सकते हैं और मेरे कितने मंथली एक्सपेंसेस बनते हैं। शुरू करते हैं। तो यार जो सबसे बड़ा और जो सबसे मेजर चंक होता है ना आपके मंथली एक्सपेंसेस का, वो होता है आपका रेंट। मेरा इस टाइम पे $380 रेंट है एक्सक्लूडिंग यूटिलिटीज। $20-25 ऊपर से अगर आप यूटिलिटीज का भी पकड़ लो तो $410 का मेरा मंथली रेंट हो जाता है। और ये जो चीज़ है यार, ये चीज़ डिपेंड करती है आप प्राइवेट में रह रहे हो या शेयरिंग में रह रहे हो, कौन सी जगह पे रह रहे हो, कैसी जगह पे रह रहे हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब मान लो जैसे अगर आप एक प्राइवेट रूम में रह रहे हो, मैं जैसे रहता हूँ यहाँ पे लंदन में, तो यहाँ पर प्राइस है स्टिल कंपैरेटिवली बेटर है टोरंटो से। डिसेंट साइज का अगर आप एक प्राइवेट रूम लेते हो तो आपको इजीली 600 to 700 के बीच में मंथली मिल जाएगा। वहीं अगर आप किसी अच्छी जगह पे रहते हो, जैसे हाइट पास जैसी आप जगह पे चले जाओ लंदन में, तो वो रेंट अगर आपको बहुत बड़ी टाउन हाउस है या कोई बहुत बड़ा घर है, तो ये रेंट जो आपको 700 में बता रहा हूँ इन डिसेंट रूम का, वो आपका 1000-1200 तक भी चला जाएगा। वही वो चीज़ है कि डिपेंड करती है आप कैसी जगह पे रह रहे हो, कहाँ पर रह रहे हो, प्राइवेट में हो या शेयरिंग में हो, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप एक बेसिक रेंज पकड़ो आज की डेट में, तो आप 400 से लेकर 500 अगर आप शेयरिंग में हो और 700 से लेकर 1000 अगर आप प्राइवेट रूम में रह रहे हो तो। ओके, तो यार जो अगला मेजर एक्सपेंस आता है वो है आपका ग्रोसरी का और आपका बाहर खाने पीने का। देखो मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे $350 के अराउंड में मोस्टली जो है हर महीने का खाने पीने का हो जाता है। इसके अंदर बाहर खाना पीना भी होता है, जैसे कभी कॉफ़ी पी ली या कभी कुछ मतलब बाहर से खा लिया, दैट्स इट। बट अगर इसके ऊपर अगर मैं ऐड ऑन करना चाहे तो 50 और ऊपर से ऐड कर लेते हैं। जैसे कई बार मतलब घर पे कुछ बनाने का मन नहीं होता या काम से बहुत लेट आए हैं, असाइनमेंट बहुत ज़्यादा है, तो कहीं बाहर से मंगवा ली या कुछ लेके आ गए, तो उसका 50 और ऐड कर लेते हैं। तो 400 पकड़ते हैं इस वीडियो के लिए। $400 में मेरा महीने का सब कुछ जो है बाहर का खाने पीने का हो गया, आपकी ग्रोसरीज होगी, सब कुछ मैं इन टोटल इसमें कवर कर लेता हूँ। और इसके अंदर वो वाले खर्चे भी मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ जो कि मतलब घर के जो कॉमन सामान आता है। जैसे अब मान लो जैसे अगर कोई क्लीनिंग सप्लाई आ रही है तो वो भी चीज़ जो है इसके अंदर ही मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ। ये जो चीज़ है यार, ये भी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, आपकी डाइट कैसी है या आप कैसे खाते हो, या मतलब आप वेज हो नॉन वेज हो, बाहर ज़्यादा खाते हो या फिर घर पे खाते हो, या फिर अगर आप घर पे बिल्कुल नहीं बना रहे हो और 100% ये टिफिन सर्विस पे रिलाई कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप 100% टिफिन सर्विस पे हो तो आपको थोड़ा सा और महंगा पड़ेगा। अब लेट्स से कि अगर आपको $200 की एक बेसिक टिफिन सर्विस मिल रही है, वेज मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉन वेज लेते हो तो 220 या 240 के अराउंड मिल जाता है। मैंने उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि आप टिफिन सर्विस ले सकते हो या फिर आपको कुकिंग करनी ज़्यादा बेटर है और उसको कितनी कॉस्टिंग पड़ती है, क्योंकि मैंने वो चीज़ खुद यूज़ की हुई है। तो ऊपर आई बटन में लिंक है, अब जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। पॉइंट ये आता है कि अगर आपकी $200 की अगर आपकी एक एवरेज वेज आपको टिफिन सर्विस मिल रही है महीने की, उसके अंदर वही प्रॉब्लम भी आती है। सबसे पहला तो वो 5 दिन खाना आता है, पूरे 7 दिन खाना नहीं आता है। 5 दिन आपका खाना आया, उसके बाद भी डिपेंड करता है कि अगर आपको वो खाना जो है आप एक ही बार में पूरा खा सकते हो या फिर आपके 2 मील्स आप उसको बांट सकते हो। लेट्स से अगर आपने उसको 2 मील भी बांट लिए, उसके बाद 5 दिन आपका खाना आ रहा है, 2 दिन आपको बाहर से ही खाना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप बाहर से नहीं भी खा रहे हो, स्टिल आपको थोड़ी बहुत ग्रोसरी जो है लेके आनी पड़े। अब जैसे मान लो आप कोई मैगी ले आए या कोई चिप्स ले आए या मतलब कुछ भी ले आए या फिर बाहर खाने, मतलब ऐसा मिक्स मैच कर करके आपका ये जो खर्चा अगर आप टिफिन सर्विस हो तो ये आपका कई बार 500 के ऊपर भी पहुंच जाएगा। मेरा खुद का ये खर्चा 500 के ऊपर एक बार पहुंचा हुआ है जब मैं मतलब टिफिन सर्विस यूज़ कर रहा था। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आई थी ये चीज़, बट बाद में मैंने जब अपनी पूरी कैलकुलेशंस की तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि टिफिन सर्विस आपको एनी डे महंगी पड़ती है घर पे खाना बनाने से। वो सिर्फ एक ऊपर से देखने में नंबर लगता है कि $200 में हमारा पूरा महीने का खाने पीने का हो जाएगा, बट पता नहीं चलता है। बट थोड़ा थोड़ा $10 $20 करते करते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, 500 के ऊपर भी अमाउंट जा सकती है। अगर आप मैकडॉनल्ड्स भी जा रहे हो बहुत बेसिक मील लेने, तो वो भी आपकी $10 के अराउंड की तो बहुत ईजिली बन जाएगी। इसके बाद जो यार खर्चा आता है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। अब जैसे देखो मैं अभी स्टूडेंट हूँ और फ्रेंड्स कॉलेज में क्या है कि जो आपकी स्टूडेंट आईडी होती है वही आपका बस पास की तरह एक्ट करता है। बट मेरे केस में तो मेरा अभी तक इस चीज़ में कोई भी खर्चा नहीं आ रहा है। बट अगर आप जैसे टोरंटो में रहते हो तो आपको एक रेस्टो कार्ड होता है, वो आपको परचेस करना होता है। उसकी वैल्यू रफली होती है 100 to लेकर $120 के अराउंड आपकी मंथली वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। अगर आप वहीं लंदन में देखो तो जो यहाँ का LTC का कार्ड होता है, यानी कि लंदन ट्रांजिट का जो कार्ड होता है, वो 80 से लेकर $100 के बीच बीच में बनता है। थोड़ा सा मतलब सस्ता जरूर है, बट स्टिल आपका ये $80 का अगर आप एक बेसिक खर्चा पकड़ो तो ये भी आपका एड ऑन हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन। उसके अलावा यार अगर आप ये खर्चा अपना कट ऑफ करना चाहते हो तो मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि मतलब बचपन पे हैं, इधर ही रहते हैं लंदन में, बट वो क्या करते हैं उनका काम मतलब बहुत ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस पे या कहीं अगर जाना भी हुआ दूर तो वो थोड़ी सी वॉकिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन
ये वाला अपना खर्चा करने के। तो अगर आप अपनी लाइफ से कंट्रोल कर सकते हो तो ये छोटे छोटे खर्चे कर करके आपके हाथ में एट द एंड ऑफ द मंथ $200-300 तक भी सेव हो सकता है। उसके बाद यार आता है अगला खर्चा। अब देखो वो है आपका फ़ोन बिल का, या अगर आपने जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लिया वो उसकी कोई EMI चलती है वो सब। अब मेरे पास इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, एक मेरे पास लैपटॉप है जो कि मैंने कैश लिया था, तो उसकी मेरी कोई भी EMI नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको खर्चा बताया था वो था $30, जो कि मैंने फाइडो की सिम कार्ड ली हुई थी। मेरे पास अपना पुराना फ़ोन था जो कि मैं इंडिया से लाया था, तो मेरा $30 तक ही था खर्चा। बट अभी रिसेंटली मैंने 2-3 महीने पहले मैंने फ़ोन चेंज किया था अपना, तो अब मेरा उसका सब कुछ मतलब मिला के $110 का मेरे को मंथली पड़ता है। और जो मेरा फ़ोन का प्लान है वो 30 से 35 हो चुका है। वो बिकॉज कंपनी ने पीछे से बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी थी, इसलिए 30 से 35 वो चीज़ हो चुकी है। और बाकी मेरा जो फ़ोन की कॉस्टिंग है वो सब कुछ मिला के मुझे $110 मुझे मंथली पड़ता है फ़ोन का। उसके बाद यार आते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिसको आप रोक नहीं सकते। मतलब एक्सीडेंटली कई बार खर्चे हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको करने ही करने पड़ेंगे, आप उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब जैसे मैंने कुछ दिन पहले TRV अप्लाई किया था, वो किस चीज़ के लिए किया था मैं अभी इस वीडियो में अभी नहीं बता सकता, बट बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा मैंने TRV क्यों अप्लाई किया था। उसके मुझे $100 देने पड़े, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मेलिंग के लिए मुझे $40 अलग से देने पड़े। इन टोटल $140 का मेरा ये कि जो एक्सपेंस आया वो चीज़ अब मैं रोक नहीं सकता, मुझे वो काम करना ना, तो मुझे वो खर्चा करना ही पड़ा। अब आने वाले टाइम में जैसे कोई मतलब बंदा वर्क परमिट अप्लाई करता है, उसका $250 अगर आपका खर्चा आता है तो वो आपको करना ही करना पड़ेगा, आप बिना उसके सर्वाइव नहीं कर सकते। बट ये जो खर्चे हैं यार ये हर महीने नहीं होने वाले होते हैं। अब जैसे मैंने TRV अप्लाई किया तो मैं हर दिन अब मैं TRV अप्लाई या हर महीने TRV अप्लाई मैं नहीं करने वाला हूँ, बट स्टिल ये एक खर्चा है जो मेरा इस मंथ में हुआ, तो मैं इस लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। अगर आप इस खर्चे को अगर हटा भी दो तो उसके बाद भी यार आपके बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस खर्चे हो जाते हैं जो कि आपको पता नहीं चलते, बट मंथ के एंड में जब आप अपने एक्सपेंसेस आप कैलकुलेट करोगे तो वो खर्चे कहीं ना कहीं से बीच में से निकल के आ ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ आता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस का खर्च। अब मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर क्या है कि वो जो मेडिकल है वो सारा उन्हीं की तरफ से मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से कवर्ड है। बट अगर आप एक मेडिकल इंश्योरेंस प्लान लेते हो तो उसका मतलब डिपेंड करता है, अगर आप थर्ड पार्टी ले रहे हो या फिर अदर प्रोविंशियल ले रहे हो तो उसका भी आपका खर्चा एड ऑन हो जाता है। मेरा उस चीज़ का अभी कोई खर्चा हो नहीं रहा, तो मैं उसका कोई भी नंबर आपको यहाँ पर कोट नहीं करूँगा, बट येस आपका वो भी खर्चा एड ऑन हो जाता है। अब जो लोग हैं वर्क परमिट पे आ जाते हैं उनका ये खर्चा जीरो हो जाता है, क्योंकि आपको प्रोविंशियल जो हेल्थ कार्ड है वो मिल जाता है। जो ओंटारियो के लोग हैं उनका ओंटारियो हेल्थ कार्ड बन जाता है, और उसके बाद मतलब हर प्रोविंस का अपना अपना हेल्थ कार्ड होता है, और वो खर्चा आपका बिल्कुल जीरो हो जाता है। ये भाई मेजर खर्चे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड बाय बाय।